ईरान की धमकी के बीच इजरायल में जोरदार बम धमाके हो गए और वहां की पुलिस मान रही है कि ये आतंकी हमले हो सकते हैं। धमाके इजरायल की राजधानी यरूशलेम में हुए और वो भी एक भीड़ भाड़ वाले बस अड्डे पर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में दिखा कि अचानक हुए धमाके के बाद धूल और धुएं का एक भारी गुबार उठा। धमाका होते ही जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। कई एम्बुलेंस बेहद कम वक्त में बस अड्डे पर पहुंच गईं और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। धमाका जोरदार तो था ही, भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी हुआ था, इसीलिए 18 लोग जख्मी हो गए। दावा किया जा रहा है कि एक अनजान बैग में विस्फोटक रखकर आरोपी फरार हो गए थे। यरूशलेम में हुआ यह धमाका इजरायल की सरकार को सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। हालांकि वहां की पुलिस अभी खामोश है, लेकिन माना जा रहा है कि यह काम फिलिस्तीन का भी हो सकता है और ईरान का भी। इसीलिए इजरायल इस मामले में अभी पूरी तरह खामोश है। पिछले कुछ सालों में इजरायल में किसी बड़े हमले को अंजाम देने में फिलिस्तीन को कामयाबी नहीं मिली थी। इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि यह काम ईरान का भी हो सकता है। हिजाब विरोधी आंदोलनों के लिए ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका को जिम्मेदार बताता रहा है। पिछले एक महीने से वो इन दोनों देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहा है। ईरान कहता रहा है कि अगर उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी हुई तो जवाब जरूर मिलेगा। माना जा रहा है कि यरूशलेम में हुआ यह हमला ईरान की तरफ से दी गई एक चेतावनी हो। हालांकि यह भी तय है कि अगर इस हमले में ईरान का हाथ हुआ तो जवाब सिर्फ इजरायल नहीं देगा, बल्कि इजरायल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान और इजरायल के बीच बढ़ रहे तनाव में यह घटना निर्णायक साबित हो सकती है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने चीन को उसकी वायुसेना की हरकतों पर बुरी तरह फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा सचिव की चीन के रक्षा मंत्री से एक दिन पहले कंबोडिया में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने चीन के इंडो पैसिफिक रीजन में कई बार घुसपैठ करने के मुद्दे को उठाया और ये साफ कर दिया कि अमेरिका चीन की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसा पहली बार नहीं जब अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाई हो। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में राज करने का सपना संजोए बैठे चीन की राह में अमेरिका बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका ने चीन को यह समझा दिया कि वो इस रीजन में दखल देने की कोशिश न करे, इसी में उसकी भलाई है। और वो अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो वो अपने लिए खुद मुसीबतें खड़ी कर रहा है। और इस बात से चीन वाकिफ भी है, क्योंकि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन हर बार किसी न किसी तरह अमेरिका उसके सामने अड़चन बनकर खड़ा हो गया। अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर इसलिए भी है क्योंकि साउथ चाइना सी रीजन में चीन ने जून में अपना लड़ाकू विमान भेजा था, जिस पर बेहद खतरनाक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के प्लेन को रोकने का आरोप लगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन का लड़ाकू विमान उसके प्लेन के बेहद करीब आया था और उसने एल्यूमिनियम के छोटे छोटे कई टुकड़े छोड़े जो ऑस्ट्रेलिया के विमान के इंजन में घुस गए थे। जिसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर चीन को बता दिया कि वो इस मुद्दे पर उससे उलझकर आग से खेल रहा है। मतलब ये कि अमेरिका ने चीन को यह संदेश दे दिया कि उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी इंडो पैसिफिक रीजन में उसके सभी सहयोगी देश सुरक्षित हैं और वो उनके साथ खड़ा है। जिसका सबूत अगस्त में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पहुंच कर दिया था। उनके दौरे से चीन बौखला गया। वो ऐसा भड़का कि जोश में होश खो बैठा। चीन तभी से अमेरिका और ताइवान को युद्ध की गीदड़ भभकी दिए जा रहा है। वो ताइवान के पास बड़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर चुका है, यहाँ तक कि चीन ताइवान के पास के समंदर में मिसाइलें दाग चुका है। मतलब चीन ने अपनी ताकत की नुमाइश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अमेरिका लगातार उसे इस बात का एहसास भी दिला रहा है कि चीन के खिलाफ वो ताइवान के साथ है। बीते कुछ साल से वो ताइवान पर बेहद आक्रामक है और कई बार ताइवान के हवाई सीमा में अपने जेट उड़ा चुका है। यूक्रेन जंग के बाद से तो चीन ने इंडो पैसिफिक रीजन में जंग के हालात बना दिए हैं। उसकी नजर केवल ताइवान पर ही नहीं बल्कि कई छोटे छोटे द्वीपों और देशों पर है, जिन पर वो या तो कब्जा करना चाहता है या फिर उन्हें अपने एहसानों तले दबाना चाहता है। उधर खबर है कि रूस का सुखोई लड़ाकू विमान रडार की नई ताकत से लैस होकर यूक्रेन युद्ध में उतरने को तैयार है। जंग की शुरुआत से ही रूस अपने इस घातक फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है, जो यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही मचा चुका है। सुखोई की मदद से पुतिन की सेना न सिर्फ जेलेंस्की के कई सैनिकों को ढेर कर चुकी है, बल्कि उसके कई ठिकानों को भी बर्बाद करने में उसका बड़ा हाथ रहा है। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही रूस को अपने इस दमदार लड़ाकू विमान की ताकत बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि यूक्रेन के जोरदार पलटवार से उसके सामने चुनौतियां भी बढ़ने लगी थी। ऐसे में सुखोई 30 को अपग्रेड करना रूस के लिए जरूरी हो गया था। खबर है कि इसीलिए रूसी सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी ने इसके रडार की ताकत में भारी इजाफा किया, क्योंकि रूस के सामने न सिर्फ यूक्रेन के हथियारों का सामना करने की चुनौती है, बल्कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों की मिसाइलें, बम और रॉकेट भी उसके निशाने पर हैं।
जिनका सामना पुतिन की सेना पिछले 9 महीने से लगातार कर रही है। इसी वजह से दावा है कि रूस ने अपने सुखोई 30 विमान में इतना ताकतवर रडार लगाया है जिसका सेंसर पहले से कई गुना ज्यादा घातक होगा। यानी ये अपने दुश्मनों की मिसाइलों को न केवल पलक झपकते ही पहचान लेगा बल्कि उन पर अटैक करने के लिए भी तुरंत तैयार हो जाएगा। इस शक्तिशाली रडार की मदद से रूस हवा, जमीन और समंदर में मार करने वाली मिसाइलें बरसा सकेगा। इतना ही नहीं, ये रडार दुश्मनों की इतनी सटीक जानकारी देगा कि सुखोई को उन्हें ढेर करने में मुश्किल नहीं होगी। कहा जा रहा है कि नए रडार से सुखोई 30 की मारक क्षमता भी कई गुना बढ़ गई और अब पुतिन जल्द से जल्द इस घातक विमान को यूक्रेन युद्ध में उतारने की तैयारी में है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें।